ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और आज उपस्थित हूं शिक्षक दिवस पर विशेष अपना कार्यक्रम लेकर के। मैं जानता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम कम देखे जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी रुचि इस तरह के कार्यक्रमों में होती है, लेकिन मुझे यह बहुत आत्मिक संतुष्टि देता है और मुझे लगता है कि अगर 10 लोग भी इस कार्यक्रम को देखते हैं तो मेरा उद्देश्य पूरा होता है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों में थोड़ा ज्ञान होता है, थोड़ा समाज देश दुनिया को जानने का अवसर मिलता है। ज्योतिषी हूं तो हर चीज को ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता हूं। आज मेरा विषय यही है कि शिक्षक दिवस आने वाला है, 5 सितंबर को है और शिक्षक दिवस पर हमारे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। तो क्या ऐसा गुण होता है, किसको हम शिक्षक कहें और एक सर्वमान्य शिक्षक होने के लिए किस तरह का गुण होता है और किस तरह की होती है उनकी कुंडली, किन ग्रहों का होता है प्रभाव और क्या आपके अंदर भी वह गुण है, आप क्या वैसे अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, इस पर आज विस्तार पूर्वक करेंगे चर्चा। कुछ गुरु का गुण बताएंगे और कुछ महान विभूतियों की कुंडली पर केवल शिक्षक का जो गुण है उसी विषय को ध्यान में रखते हुए सिर्फ उतने ही ग्रह का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है कि शिक्षक कौन है। शिक्षक अर्थात जरूरी नहीं कि जो हमें किताबी ज्ञान दे रहा हो वही शिक्षक है। शिक्षक का मतलब जो सीख देने वाला, सीख दे, ज्ञान दे, जीवन जीने की कला बताए और किसी भी विषय का ज्ञान दे। शिक्षक का मतलब केवल जियोग्राफी, हिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला नहीं। शिक्षक का मतलब हमारे सर्वांगीण विकास का ज्ञान जो दे। दूसरी चीज कि जो वास्तविक जो शिक्षक होता है, जिसको हम गुरु कहते हैं, गुरु के अंदर एक गुरु अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, जो हमारी सोच अंधकारमय है उसको एक दिशा देने वाला, एक हमारे आंखों से धूल की परत हटाने वाला, हमारे विजन को क्लियर करने वाला। कौन कर सकता है यह वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, स्वार्थ, इन सब चीजों से परे हो। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी गुण उसके अंदर हुआ, कोई भी इस तरह का कोई दुर्गुण हुआ, गुण क्या कहूं, दुर्गुण हुआ, तो उसका नजरिया बदल जाएगा। अगर स्वार्थ होगा तो वह कैसे देगा, तो फिर वो शिक्षा नहीं दे पाएगा। तो एक संपूर्ण दिशा दिखाने वाला व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? दया हो, क्षमा हो, करुणा हो, स्वार्थपरता बिल्कुल ना हो, दूसरे और जो कुछ अपने पास है उसे किसी भी तरह से दूसरों को देने में तत्पर हो, ताकि दूसरे लोगों का चहुमुखी विकास हो सके। तो यह भाव जिसके अंदर होगा वही हो सकता है एक बड़ा और महान शिक्षक। हमारा देश महान विभूतियों का देश है, एक से एक लोग यहाँ पर हुए हैं, तो लेकिन सबकी कुंडली उपलब्ध नहीं है, या जो है वह संदेहास्पद है। तो इसलिए मैं सबकी कुंडलियों की चर्चा नहीं करूंगा। हालांकि बहुत बड़े गुरु हुए हैं, लेकिन उनकी कुंडलियों का चर्चा इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनकी कुंडलियां जो है वह उपलब्ध नहीं है। तो जो कुछ उपलब्ध है कुंडली, और उसमें जो महान जिनके अंदर शिक्षक का गुण था, उन्होंने देश समाज के लिए, देश और समाज को कुछ दिशा दिया, उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आप भी जाने कि क्या ऐसा गुण होता है। सबसे पहले अच्छे गुरु के अंदर, जो अच्छा गुरु होगा उसकी अगर कुंडली को देखा जाएगा तो उसमें या एक महान और दयावान, ज्ञानवान, और ज्ञान का होना और ज्ञान को व्यक्त करना दोनों एक अलग विषय है। तो उस ज्ञान को देने या व्यक्त करने की सामर्थ्य रखना, इस तरह का गुण तभी संभव है जब कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो या बृहस्पति से प्रभावित कुंडली हो, पहली चीज। दूसरी चीज, बुध का भी अच्छा होना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि बुध अच्छा नहीं होगा तो हमारे अंदर वह भाव बहुत अच्छा नहीं होगा। आत्मा का कारक है सूर्य, ज्ञान का कारक है सूर्य, प्रकाश का कारक है सूर्य, तो सूर्य का भी अच्छा होना
लगभग आवश्यक होता है, या कहीं लग्न, पंचम या कर्म भाव से सूर्य का संबंध होना भी आवश्यक हो जाता है। तो दूसरी बात यह कि कुंडली में कोई अति दुर्गुण बुद्धि से संबंधित ना हो, जैसे वक्री बुद्ध ना हो, वक्री गुरु ना हो, बुद्ध राहु की युति ना हो, विशेष करके वक्री बुद्ध और राहु की, तो या गुरु वक्री ना हो, सूर्य नीच का ना हो, या नीच का भी हो तो अस्त किसी राहु या केतु के प्रभाव में ना हो, और लग्न विशेष करके राहु के प्रभाव में ना हो। तो यदि इस तरह के गुण जिन कुंडलियों में मिलते हैं, वही व्यक्ति एक सर्वगुण संपन्न, पूरी तरह से गुरु के गुण से व्याप्त होता है। अब चर्चा करना चाहूंगा कुछ महान विभूतियों के कुंडलियों पर। आप देखिए कि उनमें क्या ये गुण विद्यमान है। मैंने शोध किया तो मुझे बड़ा आनंद आया कि यह गुण लगभग सभी बड़ी महान विभूतियां जिन्हें हम गुरु के रूप में किसी न किसी तरह से जानते हैं, उनकी कुंडलियों में ये सारे गुण विद्यमान थे। कैसे विद्यमान थे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है, 5 सितंबर डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। अब उनकी कुंडली की यदि मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले मैं दिखाना भी चाहूंगा, शायद स्पष्ट बहुत ना दिखे क्योंकि हाथ से लिखा हुआ है। धनु लग्न की कुंडली है यह। धनु लग्न की कुंडली में अब मैं व्याख्या करना चाहूंगा। धनु लग्न की कुंडली में देखिए, सीधे सीधे पहले कुंडली ही धनु लग्न की अर्थात बृहस्पति की है। सूर्य कहां बैठा हुआ है? सूर्य जो है वह अपनी राशि पर बैठा हुआ है, भाग्य स्थान और कर्म स्थान जिसे हम कहते हैं, वहां पर सूर्य स्वराशिस्थ है और बुध उच्च का है। अब ऐसी स्थिति में यह एक महान जो है वह शिक्षक का गुण उत्पन्न करता है जो इनके अंदर है। अब इसी प्रकार यदि दूसरी कुंडली देखूं तो एक और महान विभूति हुए हैं जिन्हें देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत ख्याति प्राप्त हुई, और आज के युवा वर्ग भी उनको बहुत सम्मान देते हैं, पूरा हमारा देश सम्मान देता है, और जिनके नाम से हमें गर्व होता है वह है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी की भी यदि कुंडली को देखा जाए तो अद्भुत संयोग है। देखिए, स्वामी विवेकानंद की यह कुंडली है और यह भी धनु लग्न की है, यानी बृहस्पति की यह कुंडली है, और मंगल जो है वह पंचम भाव में बैठा हुआ है। मंगल यदि अपनी राशि का पंचम भाव में बैठे तो बहुत प्रभाव देता है। साथ में बृहस्पति एकादश में है और उसकी सीधी दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है। बुध और शुक्र की युति द्वितीय भाव में है, अर्थात बहुत ही ओजस्वी वाणी। लेकिन मैं सिर्फ बृहस्पति को मुख्य मुझे दिखाना था कि बृहस्पति से किस तरह संबंध है। धनु लग्न की कुंडली, बृहस्पति जो है वह एकादश भाव में और पंचम भाव पर दृष्टि उसकी, और साथ में सूर्य जो है वह लग्न में विराजमान है, भाग्येश। तीसरी कुंडली बहुत ही एक महान कवि और बहुत सी चीजों पर उन्होंने ज्ञान दिया, बहुत से ऐसे ऐसे शब्द एक एक उन्होंने जितनी कहानियां उनकी हैं, जिनकी उनकी कविताएं हैं, उसमें कोई न कोई सीख है समाज के लिए, और वह है हमारे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर की कुंडली पर अगर आप नजर डालें, पुनः यह मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न अर्थात बृहस्पति से गवर्न और पंचम भाव में उच्च का बृहस्पति विराजमान है। बाकी ग्रहों पे मैं बहुत व्याख्या करने के मूड में नहीं हूं, मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा था कि जितने बड़े हमारे गुरु की उपाधि जिनको हम कहते हैं, जिन्हें हम गुरु के नाम से जानते हैं, जिनके अंदर गुरु का गुण है और जिन्होंने समाज को चाहे किसी भी विधा के माध्यम से सीख देने का प्रयास किया, ज्ञान देने का प्रयास किया, उनमें बृहस्पति की क्या स्थिति है, या बृहस्पति से वह किस प्रकार प्रभावित है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के तो द्वितीय भाव में उच्च का सूर्य, बुध और शुक्र की युति है, तो पराकाष्ठा है ज्ञान की। लग्न कहीं से भी प्रभावित नहीं है राहु से, तो यह स्थिति इनकी कुंडली में बनती है। एक और नाम दूंगा जो हमारे देश की तो नहीं थी, लेकिन हमारे देश को उन्होंने अपनाया। हालांकि वर्तमान में बहुत से लोग उस पर कंट्रोवर्सी, देखिए कंट्रोवर्सी तो कोई भी अच्छा व्यक्ति होगा उसका जीवन कंट्रोवर्सी के बिना हो ही नहीं सकता। आप यदि समाज के लिए कुछ करने जा रहे हैं और कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ समाज का भला करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले पत्थर खाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यह दुनिया ही है। लेकिन जो पत्थर खा करके भी अपने आप को जीवित रखते हैं और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं, वही जीवन में कुछ दे जाते हैं, कुछ बन पाते हैं और अपने आप को अमर कर जाते हैं। तो उसमें से एक नाम है मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा का नाम
ज्ञान से अधिक उन्होंने सेवा से प्रभावित किया और उन्होंने सेवा का ज्ञान दिया कि जीवन में जीवो तो कैसे दीन दुखियों की सेवा करो। और देखिए क्या क्या संयोग है कि मदर टेरेसा का भी जो जन्म है वह धनु लग्न का है, सीधे बृहस्पति से प्रभावित धनु लग्न की कुंडली है मदर टेरेसा का, और सूर्य भाग्य स्थान पर जो है वह बैठा हुआ है अपनी स्वराशि में। और गुरु और बुध की युति, उच्च का बुध है दसम भाव पर, गुरु और बुध की युति एक साथ दसम भाव में हो रही है। जैसा मैंने कहा था कि बुध का भी अच्छा होना जरूरी है, सूर्य का भी अच्छा होना जरूरी है, और कुंडली किसी न किसी प्रकार से बहुत अच्छे से बृहस्पति के प्रभाव में जरूर होनी चाहिए, अन्यथा गुरु का गुण नहीं आ पाएगा। और यही स्थिति है कि धनु लग्न की कुंडली अर्थात बृहस्पति की कुंडली लग्ने दसम भाव पर कर्म के स्थान पर बृहस्पति और उच्च के बुध की युति और सूर्य अपने भाग्य स्थान पर अपनी राशि, यह है मदर टेरेसा की कुंडली। अब बात करता हूं एक और महान विभूति की जिनके कारण यह देश हमारा चल पा रहा है, संविधान को देने वाले। बहुत से हमारे हुए जो उन्होंने शास्त्र लिखा, लेकिन नागरिक शास्त्र जिसको कहा जाए, जिससे कि हमारी जनता गवर्न हो, संविधान के प्रदाता। और ठीक है, वह हिंदू धर्म में बहुत सी समस्याएं थी जिसके कारण उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन उन्होंने एक समाज को दिशा दी, एक सोचने का उन्होंने तरीका दिया, और एक समाज को कैसे उत्थान हो समाज का, कैसे समाज को दिशा मिले और कैसे समाज नियंत्रित हो, उस पर उन्होंने बहुत काम किया। तो उनकी कुंडली में देखते हैं क्या योग बन रहा है। उनकी कुंडली भी यदि पुनः देखा जाए तो यह कुंडली मीन लग्न की, अर्थात सीधे बृहस्पति से प्रभावित, और सूर्य उच्च का है। दूसरे भाव में सूर्य और बुध की युति, उच्च का सूर्य बुध के साथ, और बृहस्पति की जो है वह का लग्न, मीन लग्न की यह कुंडली। तो पुनः एक बार बृहस्पति से प्रभाव बना हुआ है, और इन्होंने समाज को क्या दिशा दी है, समाज को क्या दिया है, हमारे देश के में इनका क्या योगदान है, यह मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की आवश्यकता है। अब जो है वह अंतिम कुंडली के बारे में बात करूंगा और इसके बाद थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा। अंतिम कुंडली है जिन्हें बहुत सम्मान से देखा जाता है। मैं जानबूझ करके लगभग सभी धर्मों के गुरुओं का नाम लेने का प्रयास किया, चाहे वो साउथ के हों, ईस्ट के हों, वेस्ट के हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, ईसाई हों, किसी भी धर्म के हों, मैं उनका जो है वह लेने का प्रयास किया मैंने कि कहीं न कहीं उन्होंने क्या योगदान दिया है। अब मैं एक ऐसे शख्सियत की बात करूंगा जो जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर देश हित में जाने जाते हैं, और बड़े वर्तमान समय में अभी रहे, कुछ समय पहले ही उनका जो है वह देहावसान हुआ, स्वर्गवास हुआ, और ईश्वर उनकी आत्मा को परम शांति प्रदान करे। और यह अमर है, वैसे तो ऐसे नाम अमर हो जाते हैं, और वे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैंने इनके ऊपर जिस दिन इनका देहावसान हुआ उस दिन भी मैंने इनके ऊपर एक छोटा सा लेख लिखा था, और आज फिर उनकी कुंडली में देखिए कि कितना जबरदस्त योग है एक गुरु का, एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा समाज को दिशा देने वाला, और सबके लिए अपने दिल में स्थान, कोई क्रोध नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल सेवा या केवल कर्म। और इनकी कुंडली देख करके आप बहुत प्रभावित होंगे, क्योंकि इनकी कुंडली होती है कर्क लग्न की, और बृहस्पति कर्क लग्न में, उच्च का बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ। कर्क लग्न की कुंडली श्री राम की थी और उसमें बृहस्पति उच्च का बैठा हुआ है। हालांकि और ग्रहों की, जैसे मैंने कहा, मैं चर्चा बहुत नहीं करूंगा, क्योंकि जो है वह बाकी ग्रहों की चर्चा में मेरी कोई बहुत रुचि नहीं थी। मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि कैसे जो है यह कुंडलियां प्रभावित होती हैं, कैसे यह कुंडली जो है वह बृहस्पति के प्रभाव में है और क्या बृहस्पति का रोल है। तो उच्च का बृहस्पति कर्क लग्न में बैठा हुआ इनके मिलता है, और यह था मेरा प्रयास बताने का ज्योतिष के माध्यम से कि एक अच्छे बड़े हृदय वाले गुरु का क्या होता है रोल। लेकिन आप सभी से कहना चाहूंगा कि एक अच्छा गुरु होने से पहले एक अच्छा शिष्य होना पड़ता है, क्योंकि जितने लोगों की मैंने कुंडली की व्याख्या की, यह किसी न किसी महान गुरु के शिष्य थे।
उनकी कुंडलियां या उनके उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं है हमारे पास। और कई बार कई गुरु ऐसे हैं जो नेपथ्य में रहते हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता, वो सिर्फ हीरा तलाशते हैं और चले जाते हैं। तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छा गुरु बनने के लिए एक अच्छा शिष्य बनने की आवश्यकता होती है। शिक्षक दिवस पर आइए हम सभी संकल्प लें कि हम एक सबसे पहले हम एक अच्छे शिष्य बने, हमारे अंदर एक सीखने की भावना उत्पन्न हो और फिर उस सीख को लेकर के हम समाज को कुछ देने का प्रयास करें। कहीं न कहीं किसी के गुरु हम बन सकते हैं, चाहे पिता के रूप में, चाहे माता के रूप में, चाहे भाई के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे पति के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में। हाँ, बहुत जगह रोल है जहां हम गुरु की भूमिका में, हर व्यक्ति कहीं न कहीं गुरु की भूमिका में होता है। तो उस भूमिका को हम अच्छे से उस भूमिका का निर्वहन कर सकें। शिक्षक दिवस की आप सभी को शुभकामना और ईश्वर आप सभी का मार्ग प्रशस्त करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ किसी नए विषय पर आपसे पुनः मुलाकात के वादे के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।